Hello student of 6th class. As we are studying the flowering of trade and religion, we are studying the flowering of trade and religion during ancient time. And in previous video I explained about the regional division of dynasties, and we have studied about the southern kingdoms. Southern kingdoms, in that we have studied about the Cholas, Cheras and Pandyas. Today we will try to understand about the northern powers of North India. Today we will try to understand the powers of North India. North India. One thing, when during the same period as the Sangam age in the south, during the same period as Sangam period, many tribes came to India via Hindu Kush mountain from Central Asia. And they were what? They were especially Hindu Kush mountain and settled in India. They came from Central Asia and settled here. They were actually Parthian, Sakkaj, Scythians and Indo-Greek, Bactrian Greek, Greeks. But we will study about only Kushanas. Kushan. We will study about only Kushan. ओके, तो ये पावर्स ऐसी थी कि जो सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स थी, घुमक्कड़ थे, ये अपने भारत में आए और किए उत्तर भारत में। और उसी समय जब साउथ में संगम एज चल रहा था, जो शक्तियां थी साउथ की, चोल और ये सब, जो धार्मिक और राजनीतिक एकीकरण चल रहा था, उसमें ये लोग आए। सॉरी, they established a strong and powerful empire. Strong and powerful empire. और इनका जो मेन सिटी था, मेन लोकेशन जो था इनका, जो मेजर सेंटर था, मेन सेंटर जो थे, वो था आपका पेशावर और मथुरा था। इनका जो मेन सेंटर था वो था पेशावर और मथुरा, ठीक है। और इन्होंने अर्लीस्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन, ठीक है। दे वर एमंग द अर्लीस्ट जिन्होंने क्या किया, इशूड गोल्ड कॉइन्स। ये भी उन्हीं में से थे जो वो थे। इसमें कुषाण में कनिष्क कौन था? कनिष्क was the greatest ruler, was the greatest ruler of the Kushan dynasty in North India. Kanishk was the greatest ruler, and data is about him that he was
became king in 78 CE. He became king in 78 CE. 78 CE 78 ईस्वी में वो किंग बना। और his empire was पुरुषपुरा, मॉडर्न पेशावर। An important city was the मथुरा। ठीक है। कनिष्क was greatly influenced by बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के द्वारा ये काफ़ी प्रभावित था। अब चलिए एक चीज़ और दिया है कि ट्रेड एंड द सिल्क रूट। अब ट्रेड के बारे में इनके पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें कुषाण के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, हमें कुषाण के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। ट्रेड एंड सिल्क रूट। सिल्क रूट, सिल्क एक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर, कीड़ों से भी बनता है, सिल्क वार्म से भी बनता है। एक्चुअली ड्यूरिंग द पीरियड ट्रेड फ्लोरिश्ड इन नॉर्थ इंडिया मेकिंग टेक्सटाइल। उज्जैनी एंड मथुरा ये प्रॉस्पेरियस हुए ट्रेड के मामले में। और चाइना में लगभग जो फर्स्ट सिल्क था, फर्स्ट सिल्क जो था ईयर्स एगो चाइना में ये क्या हुआ, ये चाइना में मतलब ग्रो किया गया, चाइना में ग्रो किया गया, चाइना में ग्रो किया गया। और चाइनीज ट्रेडर्स हु वेंट टू ए डिस्टेंस लैंड ऑन फूड। चाइनीज जो ट्रेडर्स थे, जो वो थे जो एक बहुत लंबी दूरी तय किए बाई फूट, ऑन हॉर्स बैक और कैमल, कैरिड सिल्क विथ देम, carried silk with them throughout all over the country. Or the path they followed was known as came to be known as silk route. चाइना मान लीजिए यहाँ पर है, यह चाइना है और यहाँ के जिन रूटों को उन्होंने वेस्टर्न यूरोप में बेचने का जो काम किया सिल्क को, तो सिल्क कहाँ से जाता था, चाइना से। तो सिल्क रूट ये क्या हो गया, ये रूट हो गया। यानी चाइनीज ट्रेडर फॉलोड द पथ टू सेल टू ट्रेड ऑफ सिल्क बाय दैट एरिया, और दैट पथ दैट रूट केम टू बी नोन एज सिल्क रूट। और इट वाज पास्ड थ्रू आवर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के पेशावर से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, फिर सेंट्रल एशिया से होते हुए ये क्या हो जाता था, अपने वेस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न यूरोप में क्या हो जाता था, ज्वाइन हो जाता था। ठीक है। जब इट वाज द टाइम व्हेन वेयरिंग सिल्क मेड इन चाइना बिकेम द फैशन अमंग द रूलर ऑफ द रिच पीपल इन रोम। रोम के जो राजा थे, जो किंग हुआ करते थे, उनमें सिल्क के कपड़े पहनना बड़ा फेमस हुआ था among the ruler and rich people in Rome. As the result, Silk Route became very important trade route with its main branch starting at China, running across Central Asia and ending in West Asia. तो राजाओं महाराजाओं का बड़ा इसमें डिमांड बना, बहुत डिमांड बना कि सिल्क का कपड़े पहनना और सिल्क के बनाए हुए, सिल्क फाइबर्स के बने हुए हम अपने जो हमारी पोशाक है उसको पहने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मतलब बन गया सिल्क रूट का, जो कि चाइना से शुरू होता था और पूरे वेस्टर्न एशिया में, इवन यूरोप के ईस्टर्न यूरोप में जाकर के क्या होता था, फैला हुआ था। ठीक है। अब रूट गेव बूस्ट टू ट्रेड ऑफ इंडियन लाइक पर्ल्स, टेक्सटाइल, इबोरी, सिल्क एंड प्रेशियस स्टोन्स। इस सिल्क रूट ने हमारे यहाँ की जो ट्रेड थी, नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम की राजाओं की जो ट्रेड थे, व्यापार थे, इनको भी इसने क्या किया, बूस्ट किया। ठीक है। इसलिए क्योंकि भाई अगर रास्ते से अगर कोई रास्ता बन गया, उससे व्यापारी लोग जाते हैं, तो हमारी भी चीज़ें सेल होंगी, परचेज होंगी, खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, तो हमारा भी जो ट्रेड होगा क्या होगा, बहुत तेज़ी से बूस्ट होगा। ठीक है ना। ये चीज़ें हमें समझने का प्रयास करना है। कुषाण अमंग द रूलर और कंट्रोल सिल्क रूट। और इसमें जो कुषाण लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने सिल्क रूट को क्या किया, कंट्रोल किया। सिल्क रूट को क्या किया, कंट्रोल किया है। तो यानी ट्रेड एंड सिल्क रूट अगर हम देखें तो कुषाण जो नॉर्थ के हमारे जो किंग डायनेस्टीज रही हैं, जो किंग रहे हैं, जो कुषाण या जो अदर हैं, शक हैं, इन्होंने
कहीं ना कहीं सिल्क रूट को अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया। ओके स्टूडेंट, हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पावर्स ऑफ डेक्कन को पढ़ने के लिए, डेक्कन के जो पावर्स हैं उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।